वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिमसी ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में। ये अंडर 2 रहेगा फार्माकोलॉजी के चैप्टर 5 के अंदर रहेगा ऑक्सीटोसिन इंजेक्शंस के बारे में। ठीक है, इस ये डिलीवरी के टाइम क्यों दिया जाता है एंड अदर कंडीशंस में किस कंडीशंस में दी जाती है एंड कितना दी जाती है, डोजेस क्या होते हैं इसके, ये देखेंगे। एंड ये मेडिकेशंस किस रूट में दी जाती है, ओके, वो देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारा नॉर्मली क्या होता है कि डिलीवरी टाइम जो होता है कि हार्मोन का वो जो लेबर पेन होता है वो स्टिमुलेट होता है। अगर वो स्टिमुलेट नहीं हुआ तो ये मेडिकेशंस क्या क्या फंक्शन करती है, इट मीन्स कि हमारे बॉडी में कैसे रिएक्ट करती है, आई मीन फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होगा इस मेडिकेशन का, इंजेक्शन का, हमारे ऑर्गन्स पे कैसे स्टिमुलेट करती है और कहाँ कहाँ इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं किसी ऑर्गन पे। ओके, तो ये देखने वाले हैं एंड और देखेंगे कि इसका इंडिकेशन क्या है एंड कंट्राइंडिकेशन क्या है, ये देखने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। ठीक है, तो फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन। फर्स्ट वन है कि जो इंजेक्शन है हमारी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शंस, ये डिलीवरी के टाइम दी जाती है। ओके, एक ये स्टिमुलेटर एक इंजेक्शन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। कौन से, सॉरी, 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो रिसेप्टर बने होते हैं जी प्रोटीन से। ओके, ये रिसेप्टर जो होते हैं 2 कपल सेल से मिलके बने होते हैं, आई मीन कि ये इन्हें कपल रिसेप्टर भी बोला जाता है। ये किसको टारगेट करते हैं, तो ये टारगेट करते हैं जैसे कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारे यूट्रस में प्रेजेंट होते हैं। इट मीन्स कि यूट्रस के सरफेस पे ये रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये ब्रेस्ट पे, ब्रेस्ट के जो मेमोरी ग्लैंड होती है, ब्रेस्ट के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड होती है जहां से मिल्क का प्रोडक्शन होता है, वहां पे ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये हो गया नॉर्मल इंट्रोडक्शंस। अब ऑक्सीटोसिन हमारे बॉडी में कैसे फंक्शन करती है, एडमिस की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा ऑक्सीटोसिन का। ओके, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। ओके, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फर्स्ट वन हमने बताया कि जी ये दो क्या होता है कि जी प्रोटीन सेल से, आई मीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं, 2 कपल रिसेप्टर से मिलके बनी होती है एंड जी प्रोटीन होता है जो रिसेप्टर से मिलके बने होते हैं। ये टारगेट करती है 2 सेल को, फर्स्ट वन यूट्राइन मसल सेल को ये टारगेट करती है, मेमोरी ग्लैंड को टारगेट करती है। तो जैसे कि ये यूट्रस हो गया, वहां पे प्रेजेंट है। अब वहां पे कैसे स्टिमुलेट कर रही है, इसका जो नॉर्मल फंक्शन होता है हमारे बॉडी में जब लेबर पेन होता है उसको भी बताएंगे। फर्स्ट वन ये देखते हैं कि ऑक्सीटोसिन हमारे बॉडी में कैसा फंक्शन करती है। तो फर्स्ट वन, नेक्स्ट वन होता है कि मेमोरी ग्लैंड पे। ये मेमोरी ग्लैंड पे ब्रेस्ट के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड होती है जहां से मिल्क का प्रोडक्शन होता है जब डिलीवरी के बाद। ठीक है, तो वहां से मिल्क का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, किसी किसी जो होती है कि मदर जो होती है वो मिल्क का प्रोडक्शन उनमें नहीं होता है, तो ये ऑक्सीटोसिन जो मेडिकेशन होती है वहां पे दी जाती है। हम किस प्रकार से फंक्शन करते हैं ये देख लेते हैं। तो हम जब भी ऑक्सीटोसिन का यूज करते हैं, इनमें पहले इंडिकेशन देख लेते हैं। कभी भी हम ऑक्सीटोसिन का जब यूज करते हैं तो ये मिल्क का प्रोडक्शन के लिए करते हैं। एंड नेक्स्ट वन, जब लेबर टाइम, जब लेबर पेन नहीं होता है, ओके, तो उसमें पेन को इंक्रीज करने के लिए, आई मीन कॉन्स्ट्रिक्शंस को बढ़ाने के लिए ये ऑक्सीटोसिन मेडिकेशन दी जाती है। एंड पोस्टमार्टम हैमरेज हुआ है, अगर बेबी बर्थ के बाद क्या हो रहा है कि 500 से क्या होता है कि ब्लीडिंग जो हो रहा है कि वो एक्स्ट्रा जा रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ये ऑक्सीटोसिन मेडिकेशन दी जाती है ताकि जो ब्लीडिंग एक्स्ट्रा हो रही है, ठीक है, तो वो क्या हो, कंट्रोल हो सके, आई मीन रुक सके। ओके, तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे प्रेजेंट है हमारे रिसेप्टर्स, ठीक है, यहाँ पे वर्क करते हैं। ओके, तो पहले तो हमने ऑक्सीटोसिन मेडिकेशंस इंसर्ट किया है। इंसर्ट करने के बाद क्या होता है कि जो ऑक्सीटोसिन होती है वो डायरेक्ट ब्रेन में जाती है। ओके, ब्रेन में जाके वहां पे ऑक्सीटोसिन जो होती है कि हाइपोथैलेमस एक पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है, ब्रेन के पार्ट में जाती है। ओके, वहां पे फंक्शन करने के लिए ब्रेन का पार्ट जो होता है कि हमारा हाइपोथैलेमस। ओके, जो हाइपोथैलेमस होता है जो कि इंटरनल हमारी बॉडी में जो इंटरनल फंक्शन होते हैं जैसे कि हार्मोन को प्रोड्यूस कराना, टेम्परेचर को मेंटेन करना, ग्लैंड को मेंटेन करना, कहाँ कहाँ हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट करने हैं वहां का को मेंटेन करना, एंड ऑर्गन्स के हार्मोन्स को बैलेंस करके रखने का फंक्शन होता है। अदर फंक्शन भी हाइपोथैलेमस के होते हैं। हाइपोथैलेमस में जो होता है कि अंदर उसके होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि 2 पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड
पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये ऑक्सीटोसिन जो होती है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे फंक्शन करती है। किस पे फंक्शन करती है? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे। ओके, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे फंक्शन करती है, जिसमें पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर टू नर्वस सेल्स होते हैं, आई मीन की टू सपोर्टिव एंड न्यूरोसिक्रेटरी सेल होते हैं उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। जैसे कि ये हमारा डू पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, उसके ऊपर टू न्यूरॉन सिक्रेटरी सेल प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे कौन से प्रेजेंट होते हैं? ट्यू न्यूरॉन सिक्रेटरी सेल प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये ट्यू न्यूरॉन सिक्रेटरी सेल क्या क्या है ये देख लेते हैं उसके बाद। तो ये ट्यू न्यूरॉन सिक्रेटरी सेल, पहला तो यस है ओ एन, एंड दूसरा होता है कि पी ओ एन। ओके, आप समझ रहे होंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो इसका सिक्रेटरी सेल होते हैं, इसका तो न्यूरॉन सिक्रेटरी सेल हो गया, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है, ये सपोर्टिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसके अंडर ये दोनों होते हैं। ओके, तो ये होता है कि पीवीएन, जो पीवीएन होता है परवेंट्रिकुलर न्यूरॉन, ठीक है, परवेंट्रिकुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है। ओके, ये क्या करते हैं कि यहाँ से जो सिक्रेशंस होता है, किसका सिक्रेशन होता है? तो वहां पे ऑक्सीटोसिन जाके यहाँ पे बाइंड करती है, तो ये दोनों जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं, ठीक है, ये सिक्रेट आउट हो जाते हैं हमारे बॉडी में। बॉडी के किस पार्ट में अब सिक्रेट आउट होंगे? तो ये हमारे, जैसे कि हमने बताया था कि ये जो रिसेप्टर्स होंगे जाके वहां पे बाइंड होंगे टू जहाँ पे जो रिसेप्टर यूट्रस में एंड मेमोरी ग्लैंड में प्रेजेंट थे, वहां पे जाके बाइंड होंगे। एक बार फिर से मोटा मोटा समझ लेते हैं। फर्स्ट वन होता है कि जब हमने ऑक्सीटोसिन लिया, तो जो ऑक्सीटोसिन होगा वो नर्व के थ्रू जाएगा हमारे ब्रेन में, ठीक है, ऑक्सीटोसिन ब्रेन में जाएगा। ब्रेन के किस पार्ट में जाएगा? तो हाइपोथैलेमस के पार्ट में जाएगा। हाइपोथैलेमस के पार्ट में जाके फिर क्या करेगा कि टू पिट्यूटरी ग्लैंड पे, ठीक है, टू पिट्यूटरी ग्लैंड होंगे, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उस पर फंक्शन करेगा। आगे के पिट्यूटरी ग्लैंड को एंटीरियर कहते हैं, पीछे के पिट्यूटरी ग्लैंड को पोस्टीरियर कहते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे उस पर बाइंड करेगा, ठीक है, ऐसे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे बाइंड करा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या होता है कि टू न्यूरो सेल होते हैं, सपोर्टिव न्यूक्लियस होते हैं, ओके, जिनको हम टू सपोर्टिव न्यूक्लियस बोलते हैं, वहां पे प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं एस ओ एन एंड पीवीएन। ओके, एस ओ एन के न्यूरोसिक्रेटरी सेल भी बोल सकते हैं इन सबको, न्यूरोसिक्रेटरी सेल एंड पावर्टिकुलर न्यूरॉन, ठीक है, पावर्टिकुलर न्यूरॉन, न्यूरोसिक्रेटरी सेल, ये इंक्रीज होंगे वहां से इंक्रीज होके किस पे जाएंगे? तो हमारे यूट्रस पे जाएंगे, यूट्राइन मसल्स पे जाएंगे एंड मेमोरी ग्लैंड पे जाएंगे। ओके, यूट्राइन ग्लैंड जाएंगे तो मिल्क का इंजेक्शन, जब मेमोरी ग्लैंड पे जाएंगे तो वहां पे मिल्क के जो मेमोरी ग्लैंड होगी उसको स्टिमुलेट करेंगे कि मिल्क का प्रोडक्शन करें। एंड यूट्राइन पे जाएंगे तो यूट्रस को जाके वहां पे ठीक है, ये किस पे फंक्शन करेगा? अगर बेबी डिलीवर होने के टाइम पे ये इंजेक्शन दी जा रही है तो ये प्लासेंटा पे भी फंक्शन करेगा। ओके, तो उसको स्टिमुलेट करा के बाहर निकालने में, या बोल सकते हैं एक्सपेल आउट कराने में ये हेल्प करेगा। तो वहां पे जाके क्या करेगा कि एक्सपेल आउट कराने में हेल्प करेगा, या बोल सकते हैं स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट की इस कंडीशंस में स्टिमुलेट होगी तो बेबी जो होता है कि वो डिलीवर हो जाता है, नॉर्मली डिलीवर होता है वजाइना के थ्रू। ओके, ये इस कंडीशंस में ये मेडिकेशंस दी जाती हैं, ये काम करते हैं। ओके, जो प्रोस्टीरियर जो होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती हैं वो रिलैक्स होती हैं, एंड प्रोजेस्टेरोन जो होता है कि वो भी रिलैक्स वगैरह होते हैं। ओके, अब हम बोल सकते हैं कि हम नॉर्मल फंक्शन कैसे होता है ये, अगर पेन नहीं हो रहा है, मदर को जरूरत पड़ रही है, तो हम एक सीक्वेंस अमाउंट में दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा करके। ये ऑक्सीटोसिन क्या होता है कि आईवी के थ्रू दी जाती है। ये मेडिकेशंस 3 टाइप में दी जाती है, तो सबकुटेनियस भी दी जाती है, आईवी के थ्रू भी दी जाती है। ओके, आईवी के थ्रू इंजेक्ट करा जाती है फ्लूइड के थ्रू माध्यम से, ठीक है। और नॉर्मल क्या फंक्शन होता है हमारी बॉडी में? अगर महिला जो लेबर टाइम हो रहा है, ठीक है, जब प्रेगनेंसी की टाइम मेच्योरिटी हो जा रही है कि मदर में जब हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं कि डिलीवर होने का टाइम हो गया है, ठीक है, तो वही क्या होता है कि जो
ऑक्सीटोसिन होती है, ठीक है। ये हार्मोन्स एक है, ठीक है, उसको स्टिमुलेट कराता है। ये मेडिकेशन हम दी जाती है, दिए जाते हैं, तो वो हार्मोन जाके स्टिमुलेट कराती है डायरेक्टली। लेकिन इसमें जब नॉर्मली अगर हमें ऑक्सीटोसिन की जरूरत नहीं है, लेबर जो पेन हो रहा है वो नॉर्मली चल रहा है, ठीक है, जैसे होना चाहिए वैसे हो रहा है, तो ऑक्सीटोसिन की जरूरत नहीं पड़ती है लेबर टाइम पे। ओके, तो ये कैसे करती है कि नॉर्मल हमारे बॉडी में कैसा कैसे रिएक्ट करता है कि ऑक्सीटोसिन की बिना ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के डिलीवर हो जाते हैं, ठीक है। अगर हमारे हाइपोथैलेमस जो होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस ये इंडिकेट करती है, ठीक है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में कि बेबी एकदम मेच्योर हो गया, डिलीवर होने के टाइम में आ गया है, ठीक है। तो ये जो हाइपोथैलेमस होगी वो कार्टिकोस्टेरॉइड को जाके, कहाँ कार्टिकोस्टेरॉइड किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड ना, ये तो कैप नुमा होता है जो, उसको स्टिमुलेट, वहां पे कार्टिको हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, वो हार्मोन स्टिमुलेट करती है, किसको स्टिमुलेट करेगी, तो एसीटीएच हार्मोन्स को क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी। अब इसको कौन स्टिमुलेट कर रहा है, तो हमने जैसे बताया कि एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट करेगी। जब एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट कर रही है, तो जैसा कि हमने बताया था 2 हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। एक जो होता है कि प्रेजेंट होता है, जो बोल सकते हैं जो 2 हार्मोन्स थे, जैसे यस ओ एन न्यूरोसिक्रेटरी सेल जो थे, एन पार्वेट, जैसे कि हम लिख रहे दे रहे हैं पार्वेंट्रिकुलर नर्व थे, और एक न्यूरोसिक्रेटरी न्यूरोसेक्रेटरी सेल थे, ये स्टिमुलेट होंगे। ओके, ये जब स्टिमुलेट होंगे तो उसके बाद क्या होगा कि जो प्लासेंटा होगा, इस प्लासेंटा आप जानते ही होंगे, जब यूट्रस में बेबी पल रहा होता है तो प्लासेंटा के थ्रू क्या होता है कि न्यूट्रिशन प्राप्त होते हैं उसको, एंड उसको प्रोटेक्शन, मेच्योरिटीज एंड प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए प्लासेंटा ही जिम्मेदार होती है। ओके, और प्रिवेंट भी करती है, फॉर्जन पार्टिकल से भी प्रिवेंट करती है, बचा के रखती है उसको। तो प्लासेंटा को स्टिमुलेट करता है, प्लासेंटा को जब स्टिमुलेट करेगा, जब प्लासेंटा को स्टिमुलेट करेगा तो हमें पता है कि हमारे जब बेबी गर्भवती होती है, आई मीन कि हम नॉर्मली हमारा जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है, तो इसमें 2 हार्मोन्स वर्क करते हैं, एक एस्ट्रोजन होता है को टेस्टोस्टेरोन, ओके, एक एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब जब हम बोल सकते हैं कि जब बेबी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के ड्यूरिंग पीरियड में होता है, तो प्रोजेस्टेरोन फंक्शन करता है ज्यादा यूट्रस पे। ओके, ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये प्रोटेक्शंस का एंड उसको मेच्योर बनाने में, डेवलपमेंट बनाने में बेबी को ये फंक्शन कराता है। ओके, जब डिलीवर होने के टाइम में होता है तो क्या होता है कि जो प्रोजेस्टेरोन होता है उसकी जो लिक्विड मात्रा जो होती है, आई मीन प्रोजेस्टेरोन की जो फंक्शन होती है वो डिक्रीज कर दी जाती है, जैसे कि ये प्लासेंटा स्टिमुलेट कर रहा है। जब एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट हो रही है, रिलीज हो रही है, वहां से 2 हार्मोन्स न्यूरोट्रांस सेल को लेके वहां से रिलीज हो रही है, तो प्लासेंटा फंक्शन कर रहा है, तो जो प्रोजेस्टेरोन होगा वो क्या होगा कि डिक्रीज होगा, और एस्ट्रोजन जो होगा वो इंक्रीज होगा। एस्ट्रोजन क्या करती है कि ये बस डिलीवर, या बोल सकते हैं कि ये कॉन्स्ट्रिक्शन का फंक्शन करती है, ठीक है। इसकी मात्रा जब ज्यादा होगी तो जो यूट्रस हमारा होगा वो कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, एंड कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो जो बेबी होगा, जो प्लासेंटा होगा उसको एक्सपेल आउट कराने में ये हेल्प करती है। ओके, ये फंक्शन होता है हमारी बॉडी में नॉर्मल। ओके, ऑक्सीटोसिन कैसे फंक्शन करती है ये हमने देख लिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं नॉर्मल, मोटा मोटा आपको अगर लिखने की आवश्यकता है तो मेरे पास है, थोड़ा सा चार्ट है, एकदम सेम टू जैसा कि हमने बताया था, ऐसा रिलीज करती है एंड ऐसा फंक्शन एक्सपेल आउट करा देती है बेबी को। ओके, नेक्स्ट वन ऐसे फंक्शन करती है जैसा कि हमने अभी डायग्राम बनाया था, हमें डायग्राम बनाने की उतनी एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसे ऐसे हमने पिक्चर लगा दी है। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम इंडिकेशंस। ये मेडिकेशंस क्या कराती हैं, तो फिर से आप इंडिकेशन के बारे में देख लेते हैं। ओके,
ये मेडिकेशंस कहाँ कहाँ दी जाती है? फर्स्ट वन दी जाती है डिलीवरी के टाइम। अगर थोड़ा डिलीवरी के टाइम में अगर जो मदर है उसको पेन नहीं हो रहा है, बहुत रियर कंडीशंस में पेन नहीं हो रहा है, ठीक है, जो बेबी का नॉर्मल पोजीशंस है, अगर नॉर्मल पोजीशंस है उसमें पेन नहीं हो रहा है, ठीक है, और क्या होता है कि जो वेजाइना है उसका जो होता है पाथवे जो होता है कि वो 10 सेंटीमीटर खुल चुका है, फिर भी एक्सपेल आउट नहीं हो रहा है बेबी, कॉन्स्ट्रिक्शंस के लिए ये मेडिकेशंस तो उसमें प्रोवाइड की जाती है। ओके, लेबर के टाइम, फर्स्ट वन लेबर के टाइम प्रेजेंट ये मेडिकेशन प्रोवाइड की जाती है। सेकेंड वन पोस्टपार्टम हैमरेज। पोस्टपार्टम हैमरेज, अगर पोस्टपार्टम हैमरेज है, बेबी डिलीवर होने के बाद ब्लीडिंग हो रही है, एक्सेसिव 500 मिलीलीटर से ज्यादा हो रही है, तो उसमें क्या होता है कि ये मेडिकेशन प्रोवाइड की जाती है ताकि ये जो यूट्रस होता है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर ले, ठीक है, ब्लीडिंग जो हो रहा है वो रुक जाए या नॉर्मल हो जाए। ओके, ब्रेस्ट, अगर ब्रेस्ट से क्या होता है कि बेबी मिल्क जो होता है कि वो प्रोड्यूस नहीं होता है, इंगोर्जमेंट कराने के लिए या बेबी मिल्क को प्रोड्यूस ब्रेस्ट से मिल्क को प्रोड्यूस कराने के लिए ये मेडिकेशन दी जाती है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था ये मेमोरी ग्लैंड पे भी फंक्शन कर रही है। क्योंकि अगर किसी किसी को ये होता है कि ब्रेस्ट मिल्क क्या होता है कि होने के बावजूद भी इंजेस्ट आउट नहीं होते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, एग्जिट आउट नहीं होते हैं, तो अगर उसमें बन नहीं रहे हैं, मिल्क बन नहीं रहे हैं, तो ये मेडिकेशन दी जाती है, इंजेक्शन दी जाती है ताकि ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन हो अधिक। ओके, अब तो जानते हैं ब्रेस्ट मिल्क जो होता है कि वो कितना महत्वपूर्ण होता है बेबी के लिए। ओके, अब देख लेते हैं डोजेस के बारे में। ओके, ये मेडिकेशंस अगर आप सोचते होंगे कि एक एम्पूल है, ठीक है, 100 ml का है, 2 ml का है, तो हमें इंजेक्ट कर देने हैं डायरेक्टली, 5 ml का है डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, अगर आईवी फ्लूइड चल रहा है तो उसमें दी जाती है ये मेडिकेशंस 1 to 2 ml का पर यूनिट का इन एम्पूल है, ठीक है, तो ये लो डोज में 1 to 2 ml जो होता है कि लो डोज, हाई डोज एंड लो डोज दोनों डोज दी जाती है। एंड उसके बाद अगर ऐसा कंडीशंस नहीं देखने को मिल रहा है, कंट्रेक्शन नहीं देखने को मिल रहा है, तब हाई डोज बढ़ा दिया जाता है। ओके, लो डोज एंड हाई डोज कितना होगा, तो लो डोज 1 to 2 ml यूनिट पर मिनट दी जाती है। ओके, ये डोज दी जाती है लो डोज में, एंड हाई डोज में दी जाती है, तो हाई डोज में क्या होता है कि 1 to 2 ml यूनिट पर मिनट एवरी 20 मिनट्स पे दी जाती है। किस पे दी जाती है, तो एवरी 20 मिनट्स पे दी जाती है ये मेडिकेशंस, अप टू 8 ml, अप टू कितना 8 ml। ओके, 8 ml यूनिट पर मिनट एवरी मिनट। ओके, ये इतना क्या होता है कि ये डोजेज होते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, कैसा होता है पेशेंट का, पेशेंट नहीं बोल सकते उनको पेशेंट भी नहीं बोल सकते, ठीक है, तो मदर की कंडीशंस के रिगार्डिंग ये मेडिकेशन प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमें जरूर पता होना चाहिए, कंट्राइंडिकेशन, ये मेडिकेशन कब नहीं दी जाती है। ओके, तो हाइपर सेंसिटिविटी, जो ड्रग से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्ट हो रहे हैं आपके बॉडी में, तो ऐसे कंडीशंस में हमें नहीं देना है, और बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये मेडिकेशंस नहीं देना है, ठीक है। और क्या होता है कि फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है तो ये मेडिकेशन नहीं देना है। अगर फीटस का जो होता है कि बच्चे का डिस्ट्रेस हो रहा है, अगर उसकी पोजीशन जो हो रही है कि वो नॉर्मल नहीं है, अगर बच्चा ऐसे में है, ठीक है, तो मेडिकेशन नहीं देनी है। जब बच्चे का नॉर्मल पोजीशन वो दिखता है, हेड दिखता है, तो उस कंडीशंस में आप देखते हैं ये मेडिकेशन दे सकते हैं। अगर नॉर्मल कंडीशंस है, पैर की बगल भी है बेबी, तो ये मेडिकेशन दी जाती है, तो होने के चांसेस है तो हो जाते हैं। ओके, तो लेकिन अगर बेबी का नॉर्मल पोजीशन नहीं है तो ये मेडिकेशन आप नहीं दे सकते हैं। और वेजाइनल डिलीवरी लाइक टू प्लासेंटा, अगर पेल्विक कार्ड से प्रोलैप्स हो जा रहा है तो उस कंडीशंस में नहीं देनी है। अगर सर्जरी हो रही है तो ये मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रांसवर्जन लाइक टू फीटस, तो जो होता है कि फीटस का जो लाई कंडीशंस होती है, ठीक है, ट्रांसवर्जन है या लाई है कंडीशन, उस कंडीशंस में नहीं देने हैं। कैफेलो पेल्विक
पोर्शंस हो रहे हैं इन फीमेल के, तो उस कंडीशंस में आपको नहीं देना है, ठीक है। तो ये कंडीशंस होते हैं। कंट्राइंडिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ मेडिकेशंस। ड्रग इंटरेक्ट किससे करता है, तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन से, कॉजेज बाय सेवरल हाइपरटेंशन कॉज करेगा, एंड अदर कॉजेज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होंगे, तो रैप्चर, यूट्राइन जो होगा वो रैप्चर हो सकते हैं, इसका एडवर्स इफेक्ट हाई डोजेज हो गए हैं, पर्सन के अंदर हाई डोजेज हो गया, तो ये कंडीशन देखने को मिल सकते हैं, एंड उसकी और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, एंड फीटल डिस्ट्रेस भी हो सकते हैं। ये एडवर्स इफेक्ट रहेगा हमारा। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा हमारा। थैंक यू वेरी मच।